नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की तर्ज पर अपना एयर फोर्स वन जहाज़ जो ऑर्डर किया था उसका पहला लुक, फर्स्ट लुक मीडिया में आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस जहाज़ में ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं एयर फोर्स वन। उसकी तर्ज पे भारत ने भी कोशिश की है कि वो ऐसा जहाज़ बनाया जाए जिसके अंदर वो वही सब फीचर्स हों जो अमेरिका के एयर फोर्स वन में जहाज़ में होते हैं। तो ऐसा जहाज़ जो है 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्डर किया था और वो अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। बोइंग कंपनी बना रही है इसको। तो इस वीडियो में समझेंगे कि वो जहाज़ में क्या खूबी है, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि नरेंद्र मोदी ने इतना खर्चा करके ऑर्डर किया है एयर फोर्स वन को, इंडिया का एयर फोर्स वन जो है। इस वीडियो में पूरा समझेंगे उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या क्यों उस जहाज़ को इतना तवज्जो दी जाती है, इतना उसको इसकी खासियत, इतनी ज़्यादा खासियत क्यों है इसके अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये जो है वो जीएस मेंस, पीसीएस मेंस के जीएस 2 में जो टॉपिक है हमारा मेंस का जो है सिक्योरिटी फीचर्स जो है उसमें ये टॉपिक हमें देखने को मिल जाता है इसके अंदर। बाकी शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल भी आपका तैयारी बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो लेवल पे हैं, तो 9 महीने का कोर्स हम आपको दे रहे हैं। इसमें हम आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराएंगे। 9 मंथ्स का ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसमें आपको स्टार्टिंग मेंस से कराएंगे, बाद में प्री पढ़ाया जाएगा, फरवरी तक आपको मेंस पढ़ाया जाएगा और इसमें वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी। जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है, एक ही बार पे करनी है, 2,999 रुपये है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8770400152 को कॉल कर सकते हैं। क्या दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया ने अपना 2018 में अमेरिका के तर्ज में एयर फोर्स वन जहाज़ है उसको ऑर्डर किया है। ठीक है, अभी तक होता क्या है, अभी फ़िलहाल अभी क्या होता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अगर कहीं ट्रैवल करना होता है, कहीं दूसरे देश में जाना होता है, तो वो एयर इंडिया, जो इंडियन एयरलाइंस का जो जहाज़ है एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में फ़र्क होता है। जो डोमेस्टिक जहाज़ होते हैं, मतलब अगर जो इंडिया में ट्रैवल करते हैं उसको हम इंडियन एयरलाइंस कहते हैं, और वही जहाज़ जब इंटरनेशनल जाते हैं तो उसे एयर इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो एयर इंडिया के जो जहाज़ हैं, जो कमर्शियल जहाज़, जो नॉर्मल जहाज़ होते हैं, उसको ही लीज़ पे लिया जाता है, उसको ही जहाज़ को यूज़ किया जाता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ट्रैवल के लिए। ठीक है, और जब ये जहाज़ यूज़ हो जाता है उसके बाद ये वापस कर दिया जाता है जो नॉर्मल जैसे जहाज़ उड़ते हैं वैसे काम के लिए उड़ा देते। ठीक है, अच्छा, अब इन जहाज़ों में कुछ दिक्कतें भी हैं क्योंकि नॉर्मल जहाज़ हैं तो इसमें सिक्योरिटी फीचर्स उतने मजबूत नहीं हैं। दूसरी बात है कि ये जो जहाज़ होते हैं, जो नॉर्मल जहाज़ होते हैं, वो एक बारी में बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब उनको अगर जैसे मान लीजिए अगर भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना होगा तो वो डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर 12-15 घंटे का सफ़र है, तो बीच में 2 बार रुक के तेल भरा के जाना पड़ता है इसमें। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक लिमिटेशंस होती हैं कमर्शियल जहाज़ की, प्लस सिक्योरिटी फीचर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो 2018 में ऐसा महसूस किया गया कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति अपना एयर फोर्स वन जहाज़ में वो ट्रैवल करते हैं, उसी तरह से हमारे पास भी ऐसे जहाज़ होने चाहिए जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ट्रैवल कर सकें। मतलब तीनों लोगों के लिए ये जहाज़ बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो नॉर्मल बोइंग कंपनी होती है उनके जो जहाज़ होते हैं, जो बोइंग 777ER जो है, उस जहाज़ को पहले परचेज़ किया गया और उस जहाज़ को दोबारा बोइंग कंपनी को दिया गया और ये बोला गया कि भाई इसको वैसे ही बना दो। मतलब पहले तो जहाज़ नॉर्मल तरीके से लिए गए, जो ये जहाज़ नॉर्मल होते हैं जैसे बोइंग की कंपनी के होते हैं, उसके बाद उसके एक्स्ट्रा जो काम करने के लिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स के फीचर्स के लिए दोबारा भेजा गया। और जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ये टेक्सास में, अमेरिका में टेक्सास में इस फोटो को लिया गया है और इसका पहला लुक देखने को मिल सकता है। तो नॉर्मल जहाज़ लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इस पर एक तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है, हिंदी में भारत लिखा गया है, बीच में अशोक चक्र बना गया है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, कुछ और फीचर्स होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बताना आपको कि जैसे आप उसके टेल पे देखेंगे, पूंछ पे देखेंगे तो इंडिया का झंडा बना हुआ है और इंडिया के झंडे के नीचे छोटे छोटे उसमें भाषा में लिखा होता है वीटी। अब जो ये वीटी होता है ये असल में कोड है, इसका मतलब होता है वॉइसरॉय टेरिटरी। अब आपको बड़ी हैरानी होगी सब सुन के, वॉइसरॉय टेरिटरी ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है और अभी तक इसको बदला नहीं गया है। मतलब जब देश हमारा गुलाम था उस समय जिस कोड को यूज़ किया जाता था वीटी, वही आज भी इस कोड को यूज़ किया जा रहा है। अब ये क्यों यूज़ किया जा रहा है पता नहीं है। वीटी यानी कि वॉइसरॉय टेरिटरी, एक कोड आज भी हमारे देश में यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगर इसको और जहाज़ को अगर क्लोजली देखेंगे तो इसमें एक कोड और है, वो ALW है। ALW जिसका मतलब होता है कि जो इंडियन एयरलाइंस का जो
राजस्थान का जो उनका वो है उसमें लिया गया। तो AW जो कोड है वो राजस्थान के लिए है और इस जहाज़ को वहाँ से लिया गया और उसको बोइंग कंपनी को दोबारा भेजा गया, जिसके अंदर वो मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सिक्योरिटी फीचर्स लगा सके और उसको बिल्कुल एयरफोर्स 1 की तर्ज पे बना सके इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया कि फर्स्ट लुक हो गया। अभी कब मिलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जो एयरफोर्स 1 की जो इतना बात होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए थे तो बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट हुई थी लोगों के बीच में कि एयरफोर्स 1 जहाज़ को देखने की। तो ये एयरफोर्स 1 क्या है, इसके अंदर क्या खूबी हो सकती है इसके अंदर, और क्या खूबी हमारे जो हमारे देश का जो इंडियन एयरफोर्स 1 बनेगा उसमें क्या क्या हो सकती है। क्योंकि अभी तक तो ये जो इंडियन एयरफोर्स 1 के जो फीचर्स हैं अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, ना बोइंग कंपनी ने कुछ बोला है, ना भारत के तरफ से कुछ बयान आया हुआ है। लेकिन हम अमेरिकन एयरफोर्स 1 के जहाज़ को स्टडी करके ये समझ सकते हैं कि भाई ऐसे कुछ चीज़ें होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो अमेरिकन एयरफोर्स 1 जो है ये समझिए कि 1945 में रूजवेल्ट जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो रूजवेल्ट पहली बार बोइंग के जहाज़ से पहली बार यूरोप गए। तो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के जिन्होंने हवाई यात्रा की और वो यूरोप गए थे। अब जब वो यूरोप गए तो हुआ क्या कि चूंकि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी जहाज़ों की, उसमें जो फ्यूल था, जो एक बारी में उड़ने का जो क्षमता थी वो बहुत लिमिटेड थी। तो 2 से 3 बार वो जाकर रुके, मतलब जहाँ पे उनको पहुँचना था वहाँ पे पहुँचने के लिए 2 से 3 बार उनको बार जाकर जहाज़ को रोका गया, उसमें फ्यूल भराना पड़ा। तो बाद में ये महसूस किया गया कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति जो इतने ज़्यादा उसके दुश्मन होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की एक बहुत एक बड़ी पोस्ट होती है और उसमें दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो 2 से 3 बार रोक रहा है कहीं पर तेल भराने के लिए, फ्यूल भराने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए कुछ ऐसा स्पेशल मेजर्स किए जाएँ जिससे कि कम से कम हमें हॉल्ट रहना पड़े और हमारी सिक्योरिटी और मजबूत हो जाए। ये फील किया गया। इसी तर्ज में फिर अमेरिका ने एयरफोर्स 1 बनाया, एक जहाज़ लिया गया जिसके अंदर खास जो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए। ठीक है, और पहली बार फिर जॉन एफ कैनेडी जो 1960s के बाद से जितने भी राष्ट्रपति बने वो फिर एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो जहाज़ है वो 1991 में उनके पास जहाज़ बनाया गया था और ये 1925 तक वो चलेगा, उसके बाद नया जहाज़ लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें खासियत क्या क्या है, देखिए मिलिट्री ऑपरेशन। अमेरिका राष्ट्रपति जहाज़ में रह कर ही सारे अपने कमांडरों से बात कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत है, सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने ऑर्डर दे सकते हैं। तो उनको ज़मीन पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हवाई जहाज़ पे बैठते बैठते, अगर मान लीजिए युद्ध हो रहा है तो वो, या ट्रैवल कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, तो हवाई जहाज़ पे बैठे बैठे ट्रैवल करते करते ही अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को वो देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। एक खासियत ये भी है इस जहाज़ की, जैसे मैंने पहले बताया कि जहाज़ जो है, पहली बात तो देखिए कि इसको वो एक बारी में 12,000 किलोमीटर चल जाता है। मतलब अगर वो एक बार फ्यूल भर जाता है तो लगभग 12,000 किलोमीटर चल जाता है। और ये एकमात्र ऐसा जहाज़ है अमेरिका जो एयरफोर्स 1 है जो इसको एयर में रिफ्यूलिंग हो जाती है। नहीं तो अमूमन जो हमारे फाइटर जेट होते हैं, जैसे मिराज हो गया या राफेल हो गया, ऐसे जहाज़ों में एयर में रिफ्यूलिंग किया जाती है कि हवा से हवा में ही आपको वो फ्यूल भरा दिया जाए। लेकिन ये कॉमर्शियल जहाज ऐसा है जिसमें आप एयर हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो अगर आप हवा में इसकी रिफ्यूलिंग यानी तेल भर सकते हैं तो समझिए कि इसको ज़मीन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, अच्छा, और स्पीड जो होती है, अमूमन जो नॉर्मल कॉमर्शियल जहाज़ होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो 600-700 किलोमीटर पर आवर होती है, 600-700 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन ये जो जहाज़ है एयरफोर्स 1, इसकी टॉप स्पीड जो है लगभग 1125 किलोमीटर पर आवर है। तो बहुत तेज़ी से ये मूव कर सकता है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो बहुत तेज़ी से ये मूव कर सकता है। दूसरी बात है ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे जा सकता है, 45,000 फीट के ऊपर ये जा सकता है। तो बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है और बहुत देर तक हवा में रह सकता है। और हवा में तेल भरा सकता है, तो इसमें कोई ज़मीन में ज़रूरत ही नहीं, आराम से ये एयर में रिफ्यूल कर सकता है। और अगर मान लीजिए ज़मीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कहीं उतरने का जगह नहीं मिल रही है, तो हवा में ही ये मूव कर सकता है। अब डिफेंस की बात करते हैं। देखिए मिलिट्री डिफेंस का बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। मान लीजिए कि किस ज़मीन से किसी ने अमेरिका के एयरफोर्स 1 पे मिसाइल फेंकी, तो मिसाइल पे अटैक होने की स्थिति में अगर आप देखेंगे इस फोटो में तो देखेंगे साइड में इसके विंग्स पे 2 कुछ बने हुए हैं, इक्विपमेंट्स बने हुए हैं। अगर मान लीजिए मिसाइल अटैक होता है और उसके जहाज़ के रडार ने देख लिया तो ये फ्लेयर निकालता है, ये फ्लेयर। ठीक है,
फ्लेयर निकलने से क्या होता है कि चूँकि ये जितने भी मिसाइल्स होती हैं वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, हीट सेंसर्स के साथ काम करती हैं। तो जब फ्लेयर्स निकलते हैं तो इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और ये जो मिसाइल होती हैं ये डाइवर्ट हो जाती हैं। मतलब इस फ्लेयर के कारण जो मिसाइल है वो जो सीधे आ रही होती हैं वो डाइवर्ट होकर दाएं बाएं चली जाती हैं। ठीक है, तो ये बचा सकते हैं। साथ में इसमें क्या है कि इसके अंदर कुछ और इक्विपमेंट ऐसे लगे होते हैं कि मान लीजिए जहाँ से मिसाइल अटैक कर रही है तो वहाँ उस लोकेशन को डिटेक्ट करके वो ऐसी तरंगे भेजेगा कि वहाँ पर जो रडार है या जो कम्युनिकेशंस हैं वहाँ पर जैम कर सकता है। तो जहाज़ उड़ते उड़ते ही अपने आप को बचा भी सकता है, प्लस दूसरे जो लोग उस पर अटैक कर रहे हैं तो उनके मशीन्स को, रडारों को वो जाम कर सकता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर होता है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन रोड कम्युनिकेशन। जैसे अब चूँकि अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं ये काफ़ी बिजी रहते हैं और इनको दुनिया भर के चीज़ों में, मसलों में देखना पड़ता है। तो वहाँ देखिए कि लगभग 85 से ज़्यादा टेलीफोन रहते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल भी बातों लोग बात हो जाती है, मतलब किसी प्रेस वाले से बात करनी है, कुछ करनी है, और जो हॉटलाइन होती है खास लोगों से बात करने की वो भी हॉटलाइन मौजूद होती है। लगभग 20 से ज़्यादा टीवी रहते हैं जिसमें कि वो दुनिया भर की खबरें सुन के अपने फैसले ले सकते हैं। अब चूँकि अमेरिका राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनको कम्फ़र्ट देना ज़रूरी है, तो जहाज़ में बहुत कम्फ़र्टेबिलिटी का कोशिश करते हैं कि कम्फ़र्टेबल रहें। तो इसमें आप देखेंगे कि बेडरूम है, इसमें अपने बाथरूम बड़े-बड़े अच्छे बने हुए हैं, इसके अंदर आपका जिम है, किचन है, 2-2 किचन है जिसमें कि वो 2 किचन इतने हैं कि आराम से मतलब 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को खाना बना सकते हैं। तो अमूमन जो एक एयरफ़ोर्स, अमेरिकन एयरफ़ोर्स जहाज़ के अंदर 105 106 लोग से ज़्यादा लोग आ सकते हैं इसके अंदर। 25-26 क्रू मेंबर होते हैं और बाकी 100 लोग और होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है एक टाइम पे उड़ने के लोगों को एकोमोडेट करने की, कि अगर मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग से ज़्यादा बैठे हुए हैं, सबको खाना-वाना दिया जा सकता है। बाकी कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रूफ है, मतलब न्यूक्लियर प्रूफ का मतलब क्या होता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, ज़मीन पे हो जाए या उस पे डायरेक्ट अटैक हो जाए, डायरेक्ट अटैक होगा मिसाइल के माध्यम से होगा, तो चूँकि इसका पहले से पता है कि वो फ्लेयर का जो इस्तेमाल करके वो मिसाइल को डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ज़मीन पे होता है और उसकी जो लपटें हैं ऊपर जा रही हैं, तो भी इसमें जो शील्ड है, इस जहाज़ के ऊपर जो शील्ड बनी है, वो न्यूक्लियर अटैक को भी झेल सकती है, ऐसा माना जाता है इसके अंदर। अभी तक तो देखा नहीं गया है, लेकिन माना जाता है कि न्यूक्लियर प्रूफ भी है ये। सिचुएशन रूम उसके अंदर है, मतलब कॉन्फ्रेंस रूम रहती है। चूँकि जहाज़ है, 100 लोग से ज़्यादा बैठ सकते हैं, तो हर वक़्त मीटिंग होती रहती है, हर मुद्दे पे डिस्कशन होता रहता है। तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए हैं। तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बात करना चाहे, किसी कॉन्फ्रेंस बात करना चाहे, तो कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे बेडरूम भी है, बेडरूम से आके कॉन्फ्रेंस रूम आ सकते हैं, वहाँ जाके डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मेडिकल फैसिलिटी तो होगी ही होगी वहाँ पे, चूँकि इतने लोग हैं, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। तो मेडिकल फैसिलिटी, सारे इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स उसमें जहाज़ में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बाकी बात आती है कॉस्ट की। देखिए कॉस्ट कितनी है, एक अंदाज़ा से लगाया जाता है कि एयरफोर्स वन जहाज़ के उड़ने में 1 घंटे का ट्रैवल करने में लगभग 1.5 करोड़ रुपया का खर्चा आता है। अगर एयरफोर्स जहाज़ 1 घंटा ट्रैवल कर रहा है तो लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्चा आ रहा है। ये अमेरिका के एयरफोर्स वन का खर्चा है ये। अब सवाल उठता है कि अमेरिका तो चलो ठीक है, वो सुपर पावर है, उसका पैसा बहुत ज़्यादा है, रिच कंट्री है, लेकिन क्या इंडिया ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सकता है? मैं चलो कहता हूँ अमेरिकन एयरफोर्स वन से कम पैसा लेगा। मान लीजिए अगर वहाँ 1.5 करोड़ खर्चा हो रहा है, हम कह रहे हैं हम 80 लाख खर्चा हो रहा है, चलिए लेट्स सपोज़ 1 करोड़ खर्चा हो रहा है, तो पर घंटा 1 करोड़ रुपए खर्चा अगर जहाज़ कर हो में हो रहा है, तो क्या हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं? अब यहाँ पर दोनों चीज़ देखनी है हमें, सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी देखते हुए साथ में हमें देखना है कि कितना हम खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया की अपनी लिमिटेशंस है या अनलिमिटेड पैसा नहीं है। तो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत बहुत बढ़िया है। तो दोनों को कैलकुलेशन करना है। सवाल जो बनेगा अमूमन इसी सवाल बन जाता है। मुझे लगता है कि इंडिया का जो जहाज़ है, इंडिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे दुश्मन हैं। तो इन सभी दुश्मनों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे जहाज़ होने चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है? तो ये अपने आप में देखने का मुद्दा है। बाकी आप इस पे जज कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स वन का पहला लुक आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। अगर बाद में जब इंडिया जब आएगा तो उसके ऊपर और हम वीडियो बनाएंगे, कुछ उसमें और फीचर्स जो जानकारी मिलेगी। तो अभी तो जो मोटा मोटा जो पब्लिक डोमेन में है वही बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।